जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। बच्चों, जर्नल के इस पार्ट 3 में आपका स्वागत है। बेटा, मैंने जर्नल के जो पार्ट 1 में बेसिक रूल बताए थे। पहला रूल क्या था? पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। वस्तुगत खाते का क्या नियम था? जो भी वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करो, जो भी जाए उसे क्रेडिट करो। लाभानी खाते का नियम क्या था? खर्चों और हानियों को डेबिट करो और लाभ और आय को क्रेडिट करो। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। लॉसेस एंड एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड एंड प्रॉफिट्स एंड इनकम विल बी क्रेडिटेड। बस यही आपको इतना ध्यान रखना है। फिर कुछ बेसिक बातें याद रखी है। जैसे जब भी व्यापार शुरू करेंगे तो जो जो चीजें व्यापार में आएंगे, घर से अपन निजी संसाधनों से लगाएंगे, उनको डेबिट करना है और कैपिटल को क्रेडिट करना है। बस ये याद रख लेना कि जब भी बिजनेस स्टार्ट करोगे कैपिटल हमेशा क्रेडिट ही होगी। हाँ, बस एक कंडीशन याद रखना, अगर लोन लेके आपने बिजनेस शुरू किया है तो कैपिटल की जगह लोन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। दूसरी बात, जब भी माल खरीदेंगे तो परचेस अकाउंट को डेबिट करना है, चाहे माल उधार खरीदा गया हो या नगद खरीदा गया हो। परचेस अकाउंट हमेशा डेबिट होगा माल खरीदते समय। अगर नगद खरीदा है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, और उधार खरीदा तो उस जहां से हम खरीद कर आए हैं उस व्यक्ति का नाम क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिटर्स का नाम क्रेडिट हो जाएगा। अब बेचने की बात करें तो जिस प्रकार परचेस हमेशा डेबिट होता है, ठीक उसी प्रकार सेल्स हमेशा क्रेडिट हो जाता है। अगर आप माल बेचेंगे तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देना, चाहे माल नगद बेचा हो या उधार बेचा हो, सेल्स तो क्रेडिट होगा ही। फिर डेबिट किसको करेंगे? या तो कैश डेबिट होगा, अगर नगद बेचा है तो कैश डेबिट हो जाएगा, और अगर उधार बेचा है तो उस ग्राहक का, उस कस्टमर का नाम आ जाएगा जिसको हमने उधार बेचा है। नाम नहीं लिखा तो डेटर्स लिख देंगे, क्योंकि जिससे खरीदते हैं उस कस्टमर को क्रेडिटर्स कहते हैं, और जिसको बेचते हैं उस कस्टमर को, उसको अपन डेटर्स कहते हैं। जिससे खरीदते हो कस्टमर नहीं होता, हमारा सप्लायर होता है। जिससे खरीदते हैं उसको क्रेडिटर्स कहते हैं, और जिसको बेचते हैं वो हमारा कस्टमर होता है, उसको हम डेटर्स कहते हैं। जहां से हम माल खरीद के लाए हैं वो हमारा क्रेडिटर्स है, सप्लायर है। होलसेल डीलर हो सकता है, कंपनी हो सकती है, और जिसको अपन बेच रहे हैं वो हमारा कस्टमर है, उसको हम डेटर्स कहेंगे। ओके, तो और खर्चों में जितने भी खर्चे हो, चाहे सैलरी हो, चाहे वेजेस हो, चाहे रेंट हो, जब भी हम चुकाएंगे तो खर्चे डेबिट होंगे, और खर्चे नगद चुका रहे हैं तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि कैश जा रहा है। तो बेटा अभी अपन ने 1 2 3 4 क्वेश्चन कर लेते हैं। आज मैं 5वें क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूं, तो जरा देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 4.39। आधे पेज में मैं सवाल लिख दूंगा बेटा, और आधे में अपन उसकी एंट्रीज कर लेंगे। तो सवाल लिखता हूं मैं, सवाल अंग्रेजी में लिख दूं, चलेगा? ए बिजनेसमैन commenced business एक व्यापारी ने व्यापार प्रारंभ किया है ऑन 1 जनवरी 2017 विथ कैश ₹5,000, गुड्स ₹4,000 एंड फर्नीचर ₹3,000. The following transaction
took place in the month of January. Make journal entries. एक बिजनेसमैन ने व्यापार शुरू किया बेटा कब? 1 जनवरी 2017 को। किसके साथ? कैश ₹5,000, गुड्स 4,000, फर्नीचर 3,000, 1, 2, 3 से। और उसके जनवरी माह में निम्नलिखित लेन देन हुए। क्या क्या हुआ बेटा? देखो ट्रांजैक्शन क्या लिखा है, 2017 जनवरी 2 गुड्स सोल्ड टू अनिल, गुड्स सोल्ड टू अनिल फॉर कैश 1,000। मैं क्या करता हूं, एक एक ट्रांजैक्शन लिख जाता हूं और इधर अपन उसकी एंट्री करते जाते हैं, तो इधर ट्रांजैक्शन होगा उधर उसकी एंट्री हो जाएगी। ओके, जर्नल एंट्रीज दिख रहा है बेटा? ना ओके, दिख रहा है बेटा? ओके, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ XYZ। व्यापारी का नाम नहीं दिया है, XYZ लिख दिया। जर्नल में कितने कॉलम होते हैं? 5। डेट, डेट के बराबर लास्ट में 2 बना दो। दिख रहा है बेटा? डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। छोटा सा एलएफ का बना दो। ये आ गया अपना पर्टिकुलर्स का। सवाल भी पूरा दिख रहा है, बोर्ड भी पूरा दिख रहा है। ओके, चलिए बेटा सुनो, गुड्स सोल्ड, पहले तो आप देखिए अपन ने बिजनेस शुरू किया है, कैश 5,000, गुड्स 4,000, फर्नीचर 3,000। 3 संपत्तियां बिजनेस में आई है, देने वाला व्यापारी खुद है। जब भी बिजनेस शुरू करते हैं, मैंने क्या बोला था, कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, तो कैपिटल तो क्रेडिट होगा ही। अब बताओ डेबिट किसको करेंगे? जो जो आया है उन सबको डेबिट कर दो, जो आता है उसे डेबिट करो। 2017 जनवरी 1 क्या क्या है बिजनेस में? कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स आया, गुड्स अकाउंट डेबिट, और क्या आया? फर्नीचर आया, फर्नीचर अकाउंट, जो जो भी आए वो सब क्रेडिट कर देंगे। देने वाला कौन है? बिजनेसमैन खुद है, तो वो अपना नाम नहीं लिखता है, तो देते समय उसका नाम कैपिटल हो जाता है, और जब वो घर के लिए पैसे निकालता है, माल निकालता है, उसका नाम ड्राइंग्स हो जाता है। तो टू कैपिटल अकाउंट। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, ये नरेशन हो गई। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, कैश 5,000 है, गुड्स 4,000 है, फर्नीचर 3,000 है, 5 4 नोट 3 12,000, टोटल अमाउंट कितना हो गया? 12,000। अब देखो क्या लिखा है, गुड्स सोल्ड टू अनिल फॉर कैश। मैंने क्या कहा कि जब भी माल बेचेंगे सेल्स अकाउंट तो क्रेडिट होगा ही, चाहे माल नगद बेचो या उधार बेचो। तो भैया सेल्स को तो क्रेडिट कर दो, डेबिट की जगह छोड़ो, नीचे पहले सेल्स लिख दो,
टू सेल्स। रट लेना, दिमाग में सेट कर लेना, माल खरीदते समय परचेज डेबिट होगा और माल बेचते समय सेल्स क्रेडिट होगा। अब देखो नगद है कि उधार है, यहाँ दोनों लिखा है, नाम भी लिखा है और कैश भी लिखा है। अगर इस संसार में एक तरफ इंसान खड़ा एक तरफ पैसे पड़े हैं तो क्या करते हैं लोग? किसको बिजनेस में किसको चुनाव करेंगे? कैश को चुनाव करेंगे। तो अगर नाम भी लिखा है और कैश भी लिखा है तो भाई इसको नगद बिक्री मानेंगे। पैसा आएगा, जो आएगा उसे क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। बीइंग गुड्स सोल्ड, कितने रुपए का? 1000 का। जब भी माल बेचेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट होगा और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। अगर ये उधार होता है तो कैश की जगह उस व्यक्ति का नाम आ जाता है जिसको अपन ने उधार बेचा है। देखो अगले में कुछ ऐसे ही है। जनवरी 4 क्या लिखा है? गुड्स सोल्ड टू अनिल ऑन क्रेडिट। गुड्स सोल्ड टू अनिल ऑन क्रेडिट 1500 रुपये। जनवरी 4। अच्छा, इसकी डेट अपन ने लिखी नहीं है, इसकी डेट है जनवरी 2। अब बात करेंगे अपन जनवरी 4 के। क्या किया? गुड्स सोल्ड किया। क्या कहता है नियम? सेल्स तो क्रेडिट होगा ही, ये कर दिया मैंने सेल्स को क्रेडिट। अब प्रश्न आता है कि डेबिट किसको करूं? क्या यहां पर कैश लिखा है? नहीं। किसी का नाम आए तो उधार ही मानेंगे, लेकिन अगर नगद होता है तो कैश डेबिट हो जाता है। उधार है तो नाम डेबिट हो जाएगा। पाने वाले को डेबिट कर दो, किसी का नाम है तो अपोस्ट्रोफी केस लगा, केस लगा दो। अब अनिल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, नरेशन हो आ जाएगी। बीइंग गुड्स सोल्ड, कैसे बोलो? 1500 रुपये। मतलब ये हुआ कि देखो माल नगद बेचा या उधार बेचा, सेल्स तो क्रेडिट हुआ ही है। नगद बेचने में कैश डेबिट हो जाएगा और उधार बेचने में नाम डेबिट हो जाएगा। अगला देखो, जनवरी 4 के बाद जनवरी 6। गुड्स सोल्ड टू सुनील फॉर कैश। गुड्स सोल्ड टू सुनील फॉर कैश 2000। सेम टू सेम यही है, बस नाम बदल दिया, सुनील है। पहले बताओ गुड्स खरीदा है कि बेचा है? बेचा है, तो सेल्स तो क्रेडिट होना ही है। अब यहां देखो नाम भी आया और कैश भी आया, मतलब नगद है कि उधार है? कैश आ जाए तो फिर नगद मानेंगे, और कैश लिखा हुआ नहीं होता है तो फिर अपन उधार मानते। केवल इतना लिखा होता है गुड्स सोल्ड टू सुनील, तो इसका मतलब फिर वो उधार बेचा होता है। उधार में नाम डेबिट हो जाएगा, नगद में कैश डेबिट हो जाएगा। जनवरी 6 क्या होगा? उधार बेचने में या नगद बेचने में? सेल्स तो क्रेडिट होगा ही। नगद होगा तो कैश डेबिट हो जाएगा और उधार होगा तो नाम डेबिट हो जाएगा। यहां नगद है तो कैश डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट। नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग गुड्स सोल्ड। कितने रुपए? कितने रुपए हैं? 2000 रुपए। जनवरी 6 के बाद जनवरी 8। गुड्स परचेज्ड, अब परचेज वाली बात आ गई, फ्रॉम सुनील फॉर कैश। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सुनील फॉर कैश 3000। बेटा देखो, जिस प्रकार माल बेचने पर सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, उसी प्रकार माल खरीदने पर परचेस अकाउंट हमेशा डेबिट होगा। परचेस हमेशा डेबिट होगा, परचेस हमेशा डेबिट होगा माल खरीदने में, ध्यान रखना है। तारीख बोलो, जनवरी 8। परचेस, जिस प्रकार सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है माल बेचने में, उसी प्रकार माल खरीदने में परचेस अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, चाहे माल उधार खरीदा हो या नगद। अगर नगद खरीदा है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, उधार खरीदा है तो नाम आ जाएगा। क्या होगा? माल आएगा और पैसा जाएगा। कितने रुपए? 3000 रुपए।
बीइंग गुड्स परचेस्ड, क्या था? जनवरी 8। आगे बढ़ो, जनवरी 8 के बाद जनवरी 10, सुनील से उधार माल खरीदा। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सुनील ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सुनील ऑन क्रेडिट 3,500 रुपये। बेटा मैंने क्या कहा था, जब भी माल खरीदो तो परचेस अकाउंट हमेशा डेबिट होगा ही। ये डेबिट कर दिया, किसको डेबिट करेंगे? परचेस को। माल खरीदने में परचेस डेबिट हो जाएगा, परचेस अकाउंट डेबिट। अब अगर नगद होता तो टू कैश होता है, लेकिन उधार है तो नाम आ जाएगा टू सुनील्स अकाउंट, नरेशन आ जाएगा बीइंग गुड्स परचेस्ड। कितने रुपए? 3,500 रुपये। जनवरी 10 के बाद क्या आ गया? जनवरी 12, गुड्स परचेस्ड फ्रॉम सुनील फॉर कैश। अरे वाह, वो क्या सेम एंट्री हो गई। गुड्स परचेस्ड फ्रॉम सुनील फॉर कैश 4,000। इसका मतलब हुआ 8 तारीख को भी सुनील से खरीदा था नगद और 12 तारीख को भी सुनील से नगद खरीद लिया। तो जर्नल है, डेट वाइज लिखना है। तो ऐसा नहीं कि एक बार एंट्री होगी दूसरी बार नहीं करेंगे। 8 तारीख को भी खरीदा है, जरूरत पड़ गई तो 12 तारीख को भी खरीदा, तो 12 तारीख को ही एंट्री हो जाएगी वापस। माल खरीदा है, क्या होगा? परचेस डेबिट होगा। नगद है कि उधार है? अगर नगद है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, उधार है तो नाम आ जाएगा। तो नगद है, फॉर कैश है। बीइंग गुड्स परचेस्ड, कितने हजार बेटा? 4,000। अगला जनवरी 14, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, 14 जनवरी वाला अपन। क्या करेंगे? मान लो पेज भर गया है तो अपन क्या करेंगे? बैलेंस सीडी करेंगे और आप बैलेंस फिर फॉरवर्ड कर देंगे। बैलेंस सीडी मतलब बैलेंस कैरी डाउन किया अपन ने। क्या किया बेटा अपन ने? बैलेंस कैरी डाउन। 12, 13, 14, 16, 19, 22, 26, 27, ये अगले पेज पे बैलेंस बीटी हो जाएगा। बैलेंस कैरी डाउन नीचे ले जाया गया, आगे हो जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस आगे लाया गया। देखो जब हम एंट्री को अगले पेज पे ले आते हैं तो उसका जो टोटल है एक पेज का है वो अगले पेज पर ट्रांसफर करते हैं। तो सी डी लिख दो, कैरिड डाउन, सी यानी कैरिड, डाउन यानी नीचे ले जाया गया। वो बोलेगा बीडी, बीडी यानी लाया गया ब्रॉट डाउन। देखो 12 तारीख तक एंट्री हो गई, अब 14 तारीख की। पहले अपन कॉलम बना देते हैं। अब आप ऊपर ये लिखने की जरूरत नहीं जर्नल एंट्री या इस टाइप से कुछ भी, बट डायरेक्ट एंट्री करेंगे अगले पेज पे। कल बैलेंस ट्रांसफर करो और एंट्री चालू कर दो।
देखो बेटा, जनवरी 14 है, 14 को क्या किया बेटा अपन ने, अनिल से माल वापस प्राप्त हुआ, गुड्स रिटर्न बाय अनिल, गुड्स रिटर्न बाय अनिल। इसका मतलब क्या हुआ है, हमने पहले अनिल को बेचा था, वो वापस प्राप्त हो गया, लेकिन एक बात ध्यान रखना, एंट्री करने से पहले जो बैलेंस बीडी था, सीडी था, वो बैलेंस बीडी बन जाएगा। ब्रॉट डाउन कितना था, 27,000, ये एक ही लाइन में लिख देना और ये लाइन खींच देना, और इतना बैलेंस पिछले पेज का ट्रांसफर होकर आया है। अब क्या लिखा है, गुड्स रिटर्न बाय अनिल। देखो, जब अपन अनिल को माल बेचा था तो सेल्स क्रेडिट होता है, तो सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है और सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होता है। ऐसे परचेस हमेशा डेबिट होगा तो उसका रिटर्न क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट हो जाएगा। परचेस हमेशा डेबिट होता है तो परचेस रिटर्न हमेशा क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ क्या है, अनिल ने माल वापस किया, मतलब हमने पहले अनिल को बेचा था, वो अनिल ने उसको समझ में नहीं आया तो वापस कर दिया, तो सेल्स रिटर्न जनवरी 14, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, किसने वापस किया है, अनिल ने, देने वाले को क्रेडिट करो, बीइंग सेल्स रिटर्न्ड, कितना वापस किया है, 100 रुपए का है। और आगे बढ़ो, जनवरी 16, सुनील को माल वापस है, गुड्स रिटर्न टू सुनील, अब यहां सुनना, हम खरीद के लाए तो हमको समझ भी नहीं आया, खराब आ गया, डिफेक्टिव आ गया, तो हमने सुनील को क्या कर दिया, वापस कर दिया, मतलब परचेस रिटर्न हुआ। हम खरीद के लाए थे, परचेस करके लाए थे, हमने वापस कर दिया, परचेस हमेशा डेबिट होगा तो परचेस रिटर्न क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। बताओ पाने वाला कौन, इसको वापस करो, डेबिट हो जाएगा। बीइंग परचेस रिटर्न्ड, $150, ये 100 रुपए का था, 150। जनवरी 18, फर्नीचर खरीदा, बॉट फर्नीचर, $1,000 का। बेटा देखो, मैंने क्या बताया था, भूमि, भवन, मशीन, फर्नीचर, ये संपत्तियां होती है, तो ये जब खरीदेंगे तो संपत्तियों का नाम ही डेबिट हो जाएगा, जो आया उसे डेबिट करो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट करो, ऐसी डेट लिखी अपन ने, जनवरी 16, अब आगे जनवरी 18, फर्नीचर आया है, डेबिट करो, जो आता है उसे डेबिट करो, ये हमारी संपत्ति है, माल नहीं है, माल खरीदते तो परचेज डेबिट होता है, संपत्ति खरीदेंगे तो संपत्ति का नाम ही डेबिट हो जाएगा, जो संपत्ति है उसका नाम लिख देंगे। अब यहां अनक्लियर है कि नगद खरीदा कि उधार खरीदा है। देखो बेटा, अगर नाम नहीं लिखा है तो इसका मतलब हमने नगद खरीदा है, किससे खरीदा ये नहीं लिखा हुआ है, समझदार, नगद खरीदा है। नगद खरीदने तो पैसे जाएगा, फर्नीचर आएगा, फर्नीचर डेबिट हो गया, कैश जाएगा, कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। बीइंग फर्नीचर बॉट, बॉट बाय का थर्ड फॉर्म बॉट, यही से लिख दो, फर्नीचर बॉट, बॉट फर्नीचर, दोनों चलेंगे। 1,000, जनवरी 20, बॉट मशीनरी फ्रॉम राम, देखो आगे आपने पॉइंट हुई, बॉट मशीनरी फ्रॉम राम, 1,500 रुपए,
भूमि, भवन, मशीन, फर्नीचर, ये आ गया भैया मशीन, ये भी संपत्ति है, खरीदी है तो मशीनरी आएगी, जो आएगा उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। भूमि, भवन, मशीन, फर्नीचर अगर ये खरीदते हैं तो संपत्ति होने के कारण इनको संपत्तियों को डेबिट कर देते हैं। माल खरीदते हैं तो परचेस को डेबिट करते हैं। ठीक है, मशीनरी डेबिट कर दी, जो आता है उसे डेबिट करो, मशीनरी आई है हमारे व्यापार में तो डेबिट कर दिया। अब प्रश्न आता है किसको क्रेडिट करें, देखो यह नाम लिखा हुआ है, कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि नगद खरीदा है, नाम लिखा हुआ है, क्या करेंगे, उधार मानेंगे, देने वाले को क्रेडिट कर दो। अगर यह नाम नहीं होता राम का तो फिर अपन नगद मानते हैं, जैसे यहां पर नहीं किया था, फिर यह राम की जगह कैश क्रेडिट हो जाता है। बीइंग मशीनरी बॉट, कितने रुपए हैं, 1500 रुपए। ये अपना बेटा सवाल फिनिश होता है, टोटल कर दो। कितना टोटल होगा, 27, 28, 29, देखो 1000 तो होगा 29,000, ये कितने हो गए, 100, 150, 250, तो 750, 29,750, 29,750। समझ आएगी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अगर एक ही पेज में पूरे एंट्रीज आ जाती है, वाला छोटा सा सवाल है, तो फिर आपको बैलेंस सीडी अगले पेज पे बीटी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब सवाल अगले पेज पे जाता है तो उस पेज का टोटल अगले पेज पे ट्रांसफर होगा। क्वेश्चन 6, पेज 4.39, मेक जर्नल एंट्रीज। किसकी पुस्तक में करना है ये नहीं लिखा है, तो नेक्स्ट वाइज हेड लिख दो, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ XYZ। डेट, जितना बड़ा डेट का कॉलम उतना लास्ट में 2 बना दो। डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, LF। ये बेटा जो बच्चा होगा आएगा हो गया पर्टिकुलर्स का कॉलम हो गया, 5 कॉलम हो गए। देखिए, उधार माल बेचा, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, रुपीस 2000 to Ram, रुपीस 3000 to Sham, रुपीस 4000 to गोविंद। बेटा गुड्स सोल्ड किया है, क्या नियम है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती ही है, सेल्स क्रेडिट हो जाएगी।
अब प्रश्न था डेबिट जो करें, तो पाने वाला एक नहीं है, तीन व्यक्तियों को बेचा हमने, पाने वाला ये भी है, पाने वाला ये भी है, पाने वाला, इसको बोलते हैं मिक्स एंट्रीज, मिश्रित प्रविष्टियां बोलते हैं। तीनों को डेबिट कर दो, इसमें डेट नहीं लिखी तो नंबरिंग डाल दीजिए, पाने वाला को डेबिट करो, तो जो डेबिट होगा वो शुरू से लिखना प्रारंभ करेंगे, पीछे दिया लिख देंगे, राम्स अकाउंट डेबिट, श्याम्स अकाउंट डेबिट, गोइंस अकाउंट डेबिट, पाने वाले को डेबिट करो, तो पाने वाले चूंकि तीन है तो तीनों को डेबिट कर दिया, और सेल्स तो क्रेडिट होगा ही, टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, 2000, 3000, 4000, 2, 3, 5 और 4 9, बीइंग गुड्स सोल्ड, दूसरा, घरेलू उपयोग हेतु आहरण किया, ड्राइंग्स, कैश में भी किया है और गुड्स में भी किया है। कैश कितना ड्राइंग किया अपन ने, ₹2000, और गुड्स कितने का किया है, 3000 का। बेटा कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है और ड्राइंग हमेशा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। अब सुनो, जब हम नगद आहरण करते हैं तो पैसा कम हो गया, कैश क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन जब भी हम गुड्स का आहरण करते हैं तो गुड्स क्रेडिट नहीं होगा, उसकी जगह परचेस अकाउंट क्रेडिट होगा। 5 कंडीशन ऐसी होती है जिसमें परचेस अकाउंट क्रेडिट होता है। अभी मैं आपको याद करवा चुका हूं कि जब भी माल खरीदेंगे परचेस अकाउंट डेबिट होगा, लेकिन 5 कंडीशन ऐसी होती है बेटा जिसमें परचेस अकाउंट क्रेडिट होता ही है, क्योंकि जब हम माल खरीद के लाते हैं और बिना अपने बेचा नहीं है उसके पहले ही वो किसी कारण से कम हो जाता है, तो 5 कंडीशन ऐसी होती है जिसमें परचेस अकाउंट क्रेडिट होता है, जिसमें एक कारण ये भी है कि हम माल का अगर आहरण करते हैं तो भी परचेस अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अभी मैं बताता हूँ 5 रीजन, 5 कारण कौन कौन से। देखो कैश कितना आहरण किया अपन ने, 2000, ये कितना किया अपन ने, 3000, 2 और 3 कितने हो गए, 5000। बीइंग ड्राइंग्स डन, पांच कंडीशन कौन सी है। देखो हम माल खरीद के लाए तो माल आया, परचेस अकाउंट डेबिट हुआ, लेकिन 5 कंडीशन में परचेस अकाउंट क्रेडिट होगा। वो 5 कंडीशन कौन सी है। पहला, जब माल चोरी, अग्नि या दुर्घटना से नष्ट हो जाता है। माल आया, परचेस डेबिट हुआ, लेकिन यहां चोरी हो गई, आग लग गई, दुर्घटना हो गई। पहले कंडीशन कौन सी है, लॉस बाय फायर, थेफ्ट या एक्सीडेंट। क्योंकि यहां माल बड़ा है, आया है और यहां माल हमारा चला जाएगा, तो 5 कंडीशन में माल क्या हो जाएगा, यहां आया है तो डेबिट कर देंगे, यहां माल चला गया, कहां चला गया है, अग्नि की भेंट चढ़ गया। दूसरा क्या है, अगर किसी कर्म, दूसरा कारण ही बताइए ड्राइंग्स, अगर आप माल का आहरण करते हैं तो भी ये माल दुकान से कम हो जाएगा, घर चला जाएगा। तीसरा कारण क्या, अगर हम किसी कर्मचारी को नगद वेतन नहीं देते हुए उसको सैलरी के बदले में गुड्स दे देते हैं, सैलरी एज ए गुड्स, माल के रूप में अपन उसको सैलरी देते हैं, तो भी ये कम हो जाएगा, माल कम हो जाएगा। चौथा, अपन फ्री सैंपल बांट देते हैं, विज्ञापन के रूप में फ्री सैंपल बांट देते हैं, तो भी क्या होगा, माल कम हो जाएगा। पहला कारण क्या है, लॉस बाय फायर, थेफ्ट और एक्सीडेंट, माल
आहरण कर ले तो कम हो जाता है। फिर क्या है, अगर माल दान में सैलरी के रूप में देते हैं, फ्री सैंपल देते हैं। और एक और है, अगर हम माल का डोनेशन कर देते हैं। ये 5 रीजन ऐसे बेटा जिसमें परचेस क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। जिसमें से एक रीजन तो ये रहा है, इसमें क्या होगा, लॉस बाय फायर और थेफ्ट और एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट टू परचेस, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस, सैलरी अकाउंट डेबिट टू परचेस, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेस, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेस। फ्री सैंपल को एडवर्टाइजमेंट भी बोल सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू फ्री सैंपल होता है अपन ने विज्ञापन के रूप में अगर माल दे दिया है तो ये 5 डेबिट होंगे क्योंकि माल कम हो गया, और परचेस अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। 5 कंडीशन याद रखना है। कभी कभी थ्योरी आ सकती है इन विच कंडीशन परचेस अकाउंट will be credited. There are 5 conditions in which purchase account will be credited. First condition, if goods is lost by fire, theft or accident, if goods drawings for personal use, if salary given as a goods, if free sample is given as a goods, donation given as a goods, इन 5 कंडीशन में अपना परचेस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। चलो अगला देखो बेटा, लिख ले, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है बेटा, देखिए माल वापस किया, परचेस रिटर्न। सेल रिटर्न नहीं है, माल वापस हमने किया है। माल वापस आए तो मतलब सेल रिटर्न हुआ है, और माल वापस किया है मतलब ये परचेस रिटर्न हुआ। किसको किसको वापस किया, टू ए रुपीज 200, टू बी रुपीज 300, टू सी रुपीज 400। परचेस हमेशा डेबिट होता है तो परचेस रिटर्न क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो परचेस रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा तो ये जिसको माल अपन वापस कर रहे हैं ये तीनों पाने वाले हो जाएंगे। हमने माल खरीदा पहले तो परचेस डेबिट किया था, अब हमने माल वापस किया तो परचेस रिटर्न क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और जिसको हम वापस कर रहे हैं वो पाने वाले कौन हो गए, ये हो गए। पाने वाले क्या करेंगे, डेबिट। पाने वाले को डेबिट करो, एस अकाउंट डेबिट, बीस अकाउंट डेबिट, सीस अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न। ए को 200 का माल वापस किया, बी को 300 का माल वापस किया, सी को 400 का माल वापस किया, 2 3 5 और 4 900 का टोटल वापस हो गया। बीइंग परचेस रिटर्न। चौथा पॉइंट, बेचा हुआ माल वापस आया, सेल्स रिटर्न। फ्रॉम गोपाल 500, फ्रॉम नारायण 400, फ्रॉम बलराम हमने बेचा था। ये 3 हमारे कस्टमर हैं, गोपाल, नारायण और बलराम। हमने पहले बेचा था, इनको समझ नहीं आया, कुछ डिफेक्टिव माल चला गया तो इन्होंने हमारी दुकान पे आकर उसको वापस कर दिया। तो पहले सेल्स क्रेडिट हुई थी, अब सेल रिटर्न क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। देने वाले को क्रेडिट करो,
कौन कौन है देने वाला? टू गोपाल, टू नारायण से अकाउंट, टू बलराम से अकाउंट। 5 4 9 3 1200 रुपए का। 500 का गोपाल से, 400 का नारायण से, 300 का बलराम से। बीच सेल्स रिटर्न बस इस सवाल में 4 ही एंट्री थी बेटा, 4 एंट्री हो जाएगी। टोटल कर दो, 9 5 14, 14 900 और 1200। 14 900 और 1200 कितने हो रहे हैं? 16 100। टोटल कितना हो जाए बेटा? 16,000। ठीक है, ये अपना छठा क्वेश्चन खत्म होता है। अब अपन करेंगे 7वां। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, ले लिया? स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। कैन आई डिलीट? देखो बेटा, परचेस हमेशा डेबिट होता है, तो परचेस रिटर्न हमेशा क्रेडिट हो जाएगा। सेल्स में क्या होगा? सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो इतना ध्यान रखिए, परचेस डेबिट होता है तो परचेस रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा। सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। दिख रहा है बेटा? देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट जर्नल एंट्रीज विल बी मेड फॉर द फॉलोइंग? पेज नंबर 4.39। व्हाट journal entries will be made for the followings? पहले अपन जर्नल का प्रारूप बना लो। इसमें भी बिजनेसमैन का नाम नहीं दिया तो XYZ लिख देंगे। Journal entries in the books of XYZ. देखो बेटा, डेट, डेट के बराबर 2 कॉलम बना दो इधर, डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट के। डीआर अमाउंट, शार्ट में डीआर बोल सकते हैं इसको, सीआर अमाउंट, एलएफ। ये हो गया अपना पर्टिकुलर्स। फर्स्ट पॉइंट, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट।
फ्रॉम ए बी सी ₹5,000, ₹7,000 एंड ₹12,000। बेटा माल खरीदा है अपन ने, माल खरीदने में क्या होगा, परचेस अकाउंट हमेशा डेबिट होगा। डेट नहीं लिखी है, 1 2 3 लिख देंगे। जिन लोगों से खरीदा है वो देने वाले हो गए, देने वालों को क्रेडिट करते हैं। परचेस हमेशा डेबिट होता है, चाहे नगद खरीदा हो या उधार खरीदा हो, परचेस डेबिट ही होगा। अगर नगद खरीदा है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, उधार खरीदा है तो नाम आ जाएंगे। देखो नाम आ गए हैं, टू एज अकाउंट, टू बीज अकाउंट, टू सीज अकाउंट। 5 7 12 और 12 24, टोटल परचेस कितने का हो गया, 24,000 का। और इनका अलग अलग पार्ट लिख दो। इसमें 24,000 में 5,000 ए से किया हुआ परचेस है, 7,000 बी से किया हुआ परचेस है, और 12,000 सी से किया हुआ परचेस है। बीइंग गुड्स परचेज्ड, दूसरा पॉइंट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू डी ₹15,000, ई ₹8,000, एफ ₹7,000। बेटा सेल्स की है, माल बेचने में सेल्स तो क्रेडिट होगा ही, चाहे माल उधार बेचा हो या नगद बेचा हो। तो भैया सेल्स तो क्रेडिट कर दो, ये सेल्स क्रेडिट कर दिया है। अब पाने वाले कौन है, डी है, ई है और एफ है, इनको डेबिट कर दो। डीज अकाउंट डेबिट, इज अकाउंट डेबिट, एफ अकाउंट डेबिट। डी को कितने का बेचा, 15,000 का, इसको बेचा 8,000 का, इसको बेचा 7,000 का। टोटल बोलो, 15 7 22 और 38। बीइंग गुड्स सोल्ड, थर्ड पॉइंट, पेड एक्सपेंसेस, खर्चे चुकाए। कौन कौन से खर्च चुकाए बेटा, स्टेशनरी, ₹500, पोस्टेज 200 रुपये, और कार्टेज गाड़ी भाड़ा 100 रुपये। बेटा खर्चे हमेशा डेबिट होते हैं। जो खर्चे हैं, खर्चे हमेशा, नियम ही क्या है, लाभानी खाते का खर्च और हानि को डेबिट करते हैं। तो भैया खर्चा एक नहीं है, 3 खर्चे हैं, तीनों ही क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। तो खर्चे चुकाने में क्या होगा, कैश व्यापार से जाएगी, तो कैश क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। तो एंट्री क्या हो जाएगी, ये सेकंड थी। थर्ड, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, ₹500, पोस्टेज अकाउंट डेबिट 200, कार्टेज अकाउंट डेबिट 100। तीनों खर्चों चुकाने में कैश जाएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। 5 2 7 और 1 8। बीइंग एक्सपेंसेस पेड,
बस 3 ही पॉइंट थे बेटा इसके अंदर, टोटल कर दो 24 30 कितने हो गए 54,800। आप क्या करो ये 24 30 कितने हो गए 54,800। तो इस वीडियो में अपन ने कितने सवाल किए हैं 5 6 7। इसके तुरंत बाद अपन 8-9 सवाल करेंगे। टोटल मिला के मैं 26 सवाल कराऊंगा। इस बुक में 26 सवाल दिए हुए जर्नल के, इससे आपको पूरी जर्नल्स क्लियर हो जाएगी। बस आपको बेटा प्रैक्टिस करना है और मंथन करना है कि क्या है, कैसे एंट्री होती है। जैसे पहली एंट्री होती है कि हमेशा कैपिटल क्रेडिट होती है और ड्राइंग्स डेबिट होता है, परचेज डेबिट होता है और सेल्स क्रेडिट होती है। अगर परचेज डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगी, सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगी। जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे डेबिट होते हैं। खर्चे चुकाने में कैश जाती है, इसलिए कैश क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक रूल्स हैं, ये आपको बार बार सवाल जब आप करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, तो आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। ये था जैसे अपन क्या करते हैं कि परचेज हमेशा डेबिट करते हैं, अगर नगद खरीदा हो तो कैश क्रेडिट हो जाएगा और उधार हो तो नाम आ जाएगा। ऐसे सेल्स हमेशा क्रेडिट करते हैं, नगद बेचा हो तो कैश डेबिट हो जाएगा और उधार बेचा तो नाम आ जाएगा। ये इतना सा याद रखना है, बाकी जनरल में कुछ भी नहीं है। करते जाएंगे तो ऑटोमेटिक हमको याद आता जाएगा, समझ में आता जाएगा। तो इसके बाद अगले वीडियो में मिलेंगे। जय माता दी, गुड नाइट। के